जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार आपके अपने परिवार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो आज अपने एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो नई अपडेट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नई अपडेट क्या है, नई अपडेट क्या है और सीईटी में होगी या नहीं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, सही सुन रहे हो आप। जो नई अपडेट है, न्यू अपडेट वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान कांस्टेबल के अंदर न्यू अपडेट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नई अपडेट और सीटी में होगी या नहीं इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। अपने किससे बात करते हैं? बाय अनिल सर से बात करते हैं, है ना। अपने छोटे मोटे से बात नहीं करते साहब, किससे बात करते हैं? बाय अनिल सर से बात करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। एक मैं बात बताऊं, आप एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, होगा या नहीं, इस पे छोड़ देना, इस पे चर्चा ही छोड़ दिया करो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस चीजों को छोड़ना पड़ेगा साहब, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर भीड़ में चलोगे तो भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाओगे। अगर आप अलग से चलोगे तो अलग से ही आपका रास्ता चुना जाएगा ना। देखते हैं इसके बारे में अपडेट लेते हैं। क्या कहते हैं जो अपने आलोक राज जी है, आलोक राज जी ने क्या बात बोली है? आलोक राज जी ने एक बात बोली है। आलोक राज जी आपको पता है कौन है? आरएसएसबी बोर्ड के क्या है साहब? अध्यक्ष है। क्या है साहब? बिल्कुल आरएसएसबी बोर्ड के क्या है साहब? अध्यक्ष है। इन्होंने एक बात बोली है। क्या बोली है? कि अभी के नियमों के अनुसार तो कांस्टेबल परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से होगी, मतलब 12वीं लेवल की जो सीईटी होगी उसके माध्यम से ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। ये बात बोली है इन्होंने ट्वीट पे, है ना। तो और क्या बोला इन्होंने? इस नियम में परिवर्तन की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। मतलब आप जो बोल रहे सर सीईटी से बाहर होगी या सीईटी के अंदर होगी, ऐसी सूचना अभी तक अपने को नहीं मिली है सर, है ना। अभी तक तो वो क्या है, 12th लेवल की सीईटी है, उसके अंदर ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी साहब। ये बात कही है आरएसएसबी बोर्ड आलोक राज जी ने बात बोली है सर। और क्या बोला इन्होंने? यदि परिवर्तन की कोई भी आधिकारिक सूचना मिली तो फौरन आपको बता दिया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको ही बता दिया जाएगा। क्या बता दिया जाएगा? भी कैसी सूचना है वो आपको हैंड टू हैंड बता दी जाएगी, आधिकारिक रूप से फौरन आपको बता दी जाएगी, कोई वेट करने की जरूरत है नहीं है। अब आप बोलोगे सर इतनी अपडेट थी। बिल्कुल साहब, एक बिग अपडेट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है जो आप ये बचपन से बोलते आ रहे हो, एक किसकी? सीईटी की बात कर रहे हो। कहते बचपन से नहीं सर, अभी लागू हुई है। बिल्कुल सर, अभी लागू हुई है। क्या हुई है? ये अभी लागू हुई है। जिस सीईटी की अपने बात करते हैं उस पे चर्चा करते हैं साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। क्या जब सीईटी की बात करते हैं, अपने को पता है सीईटी है वो नवंबर नवंबर और दिसंबर के अंदर, नवंबर और दिसंबर के अंदर करवाने की बात बोल रहे हैं। सीईटी है नवंबर दिसंबर के अंदर करवाने की बात बोल रहे हैं। डन है यहां तक? बोलोगे सर डन है ये बात। तो मैं कह रहा हूं जो सीईटी है इसके अंदर आप अभी से तैयारी करो। क्यों करोगे? क्योंकि अगर आपको आगे ऐसे समझो कि आपको अगर जॉब है वो ऐसे करना है, ये जॉब तो मेरी है, इसके अंदर एक पद तो मेरा ही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है तो इसके अंदर एक वैकेंसी तो मेरी है। अगर 9000 आई है, अगर 9000 आई है उसके अंदर 8999 किसी और की है, पर एक वैकेंसी है वो क्या है? मेरी है। एक सीट पक्की करने के लिए, मतलब श्योर सिलेक्शन करने के लिए आपको एक पहले से पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। सीईटी है इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे साहब? आप इसके अंदर जो राजस्थान है, जो राजस्थान का पोर्शन कैसे पढ़ोगे साहब? जो राजस्थान का पोर्शन है उसमें सबसे पहले कला कला संस्कृति है। कला संस्कृति का पार्ट पढ़ोगे। उसके बाद में क्या पढ़ोगे? इतिहास पढ़ोगे साहब। बिल्कुल है, जिसे हिस्ट्री बोलते हो, इतिहास पढ़ोगे। उसके बाद में सर, उसके बाद में कला संस्कृति पढ़ा, इतिहास पढ़ा और आपने भूगोल को पढ़ा। ये तीन अगर आपने क्या किए हैं, ये तीन आपने पढ़ लिए अच्छे से। ये तीन आपने क्या पढ़े हैं? अच्छे से पढ़े हैं साहब। ये तीन आपने अच्छे से पढ़े हैं। ये तीन आपने अगर क्या किए हैं? अच्छे से पढ़े हैं। बिल्कुल साहब, ये तीन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ये तीन सब्जेक्ट है, कला संस्कृति, राजस्थान, इतिहास और भूगोल, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे साहब, तो इसके बाद में आपके सब्जेक्ट कौन से रहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में आपका रहता है सर, एक तो क्या रहता है? हिंदी। एक आपका क्या रहता है? हिंदी साहब।
बिल्कुल सर, अच्छी बात है। प्लस आपका कौन सा रहता है साहब? प्लस आपका रहता है विज्ञान, प्लस आपका विज्ञान है। और प्लस क्या रहता है साहब? आपका गणित, जिसे क्या बोलते हो आप? मैथ बोलते हो, ये रहते हैं। हिंदी, विज्ञान और गणित ये रहते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं, अगर आप सीईटी की ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आगे जो राजस्थान पुलिस या कोई भी वैकेंसी आने वाली है उसमें जो कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल आपका याद हो जाएंगे पहले। अब मैं बात करता हूं इन सब्जेक्ट की। बच्चे क्या करते हैं, इनके अंदर हिंदी शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। नहीं सर, टॉपिक है, उन टॉपिक को कवर करो। आप जितने टॉपिक दे रखे हैं टॉपिक को कवर करो। जैसे मैथ को बच्चे कहते हैं परसेंटेज भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, रेशियो भी करना है, सब कुछ करेंगे, टाइम वर्क टंकी टुंकी सब कर लेते हैं साहब, है ना। तो इतना नहीं, जितने टॉपिक दिए उतने कवर करो ना। अपने को सीईटी क्लियर करना है साहब। एक बार क्या करना है? सीईटी। हम राजस्थान का तो पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल सर, राजस्थान का अपने पूरा का पूरा कवर करेंगे। बट इनके अंदर जो सब्जेक्ट है, उनके अंदर जो टॉपिक दिए हैं उन पे चर्चा करनी पड़ेगी साहब। अब बात कर रहा हूं, सीईटी के अंदर आपको पता है रूल चेंज कर दिए गए हैं। रूल क्या चेंज किया है? आपको 40% का बोल दिया गया है इसके अंदर। 40% का अगर इसके अंदर बोल दिया गया तो आपको पता है लगभग 300 नंबर का एग्जाम होता है। कितने का होता है साहब? 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 का। 300 का अगर निकाला जाए 40% तो कितना होता है? 4×12, 4×12, 120 नंबर। आप 120 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अगर 300 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 120 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं 300 नंबर के हैं तो आपको कितने नंबर? 120 नंबर है लेकर आने पड़ेंगे आपको, जब भी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब 300 नंबर का ऐसे समझो एग्जाम होता है, 120 नंबर लेके आने पड़ेंगे, 40%, तभी आपका एग्जाम पास माना जाएगा, वरना फेल माना जाएगा। और पिछली बार कम से कम 5 लाख बच्चों ने क्या किया था? एग्जाम को ढंग से नहीं दिया था और वो फेल हो गए थे। भीड़ तो साहब यहीं कम हो रही है, पढ़ने वाले तो आगे जाएंगे, भीड़ यहाँ पे कम होगी। उसके बाद में एग्जाम और उसके बाद में आपकी क्या है? फिजिकल। उसके बाद में फिजिकल, और ये क्राइटेरिया रहने वाला है। और अब मैं महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जो सीईटी की क्लास है, जो सीईटी की क्लास है वो जल्द, क्या सुन लिखो, जल्द सुन लिखो, जल्द ही क्या होने वाली है? शुरू होने वाली है। जीके बाय अनिल सर यूट्यूब पे जल्द ही शुरू होने वाली है। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं साथ में रहना साहब। नवंबर दिसंबर के अंदर जब तक आएगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, राजस्थान कल्चर हो, राजस्थान इतिहास हो, राजस्थान भूगोल हो, सब करवा कर जाऊंगा। बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा के जाऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा साहब। और इशारे, समझदार को इशारा काफी होता है, ये बात तो आपने नोट की होगी, समझदार को इशारा काफी होता है। अभी तो अपनी सेंटर की क्लासेस चल रही है, मैं कह रहा हूँ जल्द सीईटी की क्लासेस स्टार्ट होगी। सीईटी की जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उस दिन बहुत चाल मचेगा अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो जल्द ही स्टार्ट होगी सीईटी क्लासें। ये इन्फॉर्मेशन थी, बिग अपडेट आपके सामने थी। क्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बिग अपडेट थी। मतलब अभी तक आलोक राज ने बोला ये सीईटी के अंदर ही है साहब, सीईटी के अंदर ही होने वाली है। और जैसे ही सीईटी कंप्लीट होगी, मैं कह रहा हूं लगभग जनवरी या आपका फरवरी माह में इसका एग्जाम करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सीईटी हुई वैसे ये बोलेंगे कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे, सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल के ये बाहर लेकर आएंगे और आपका पेपर ही जल्दी करवा दिया जाएगा। इतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे, है ना। अगर इतना टाइम नहीं देंगे आपको तो आप देखो कि आपकी कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल तो तैयार है साहब, बिल्कुल साहब रेडी है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सीईटी के लिए पढ़ने हैं। उसके बाद में राजस्थान कांस्टेबल का सिलेबस देखकर उसके अपने फिर से तैयारी करेंगे, है ना। तो ये आपके साथ एक बिग अपडेट थी। मिलते हैं शाम की 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।